हेलो एवरीवन। आप लोग ना इस वर्ल्ड चेस की रिपोर्ट को देखो। इसके अंदर क्लियरली लिखा गया है कि ग्लोबल चेस मार्केट वैल्यूड एट अप्रोक्सीमेटली 2.5 बिलियन डॉलर्स इन 2023 is expected to reach around 3.8 बिलियन डॉलर्स बाय 2032। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि भाई चेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है पूरे वर्ल्ड में, और कोई भी चीज अगर बढ़ेगी तो उसमें पैसा आएगा, और जहां पे पैसा आएगा वहां पे एंट्री किसकी होती है? वहां एंट्री होती है फ्रॉडस्टर्स की। और मैं आपको एक क्लियरली एक चीज बता रहा हूं, शायद अभी बहुत जल्दी होगा इसके बारे में बात करना, बट एक्चुअल में ऐसे फ्रॉड्स और ऐसे स्कैम्स होना शुरू हो चुके हैं, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। बहुत ही छोटे लेवल पर है अभी, बट जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो डेफिनेटली कोई भी इसके चपेट में कैसे भी आ सकता है। इन सब चीजों से बचना कैसे है इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। और ये फर्क नहीं पड़ता है कि भाई आप मतलब कौन से लेवल से चेस से जुड़े हुए हो। आप शायद चेस सीख रहे होगे, आप कोई पेरेंट हो सकते हो जिनके बच्चे हैं जो जिनके लिए आपने चेस क्लासेस लगाए होंगे, कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो चेस में एक करियर बनाना चाहते हैं, जैसे मैं खुद एक चेस कोच हूं, तो कोई और होंगे जो चेस कोचिंग करना चाहते होंगे। उसके अलावा ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जो चेस टूर्नामेंट खेलकर अच्छा रेटिंग वगैरह लेना चाहते हैं, आगे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। इवन अगर आप ऐसे भी कोई प्लेयर हो कि भाई ऑकेजनली चेस खेलते हैं, हॉबी के लिए चेस खेलते हैं, फिर भी शायद आपके साथ ऐसे कोई स्कैम्स होने के चांसेस होते हैं। इस बात को आप क्लियरली पहले तो समझ लो। ओके, अभी पहले तो हम लोग आ जाते हैं स्क्रीन के ऊपर। अब मैं वैसे तो चेस बोर्ड की यहाँ पर जरूरत है नहीं, कोई मैं स्ट्रेटेजी वगैरह इसमें नहीं सिखा रहा हूं, बट फिर भी क्या क्या स्कैम्स और फ्रॉड्स पिछले कुछ सालों में, जब से ऑनलाइन जितना ज्यादा बड़ा है तब से ये हुए हैं। उसके पहले भी होते थे यस, बट बहुत ही कम लेवल था, बट धीरे धीरे डे बाय डे ये चीजें कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। तो उस चीज को हम लोग पहले तो समझते हैं। अब आप इस स्क्रीनशॉट को देखो जो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा गया है क्लियरली? इट्स अ हॉरिबल एक्सपीरियंस एनरोलिंग माई किड with this organization after taking 30,000 rupees course fee in advance. They have disappeared suddenly without covering 80% class. Not sure how to reach out to them. All the contact number and emails are not in use. Please help 8F. Anyone having any idea? मतलब यहाँ पर इन शॉर्ट ऐसा लिखा गया है कि किसी पेरेंट ने अपने 8 साल की बच्ची के लिए, मतलब 8F मोस्टली मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 8 साल की बच्ची के लिए बोला जा रहा है, कि उनकी 8 साल की कोई बच्ची होगी, तो उनके लिए एक पेरेंट ने 30,000 रुपीज का चेस कोर्स के क्लासेस लगाए होंगे इस पर्टिकुलर अकेडमी में। ये है जुलाई 13 2023 की बात। तो उस टाइम पे ऐसा हो गया कि भाई मतलब पैसे दे दिए और ऑर्गेनाइजेशन पूरी की पूरी गायब हो गई। 80% ऑफ द क्लास भी कंप्लीट नहीं हुए विदाउट कवरिंग 80% क्लास। मतलब आप सोच सकते हो कि भाई कौन से लेवल पे ये चीजें चल रही है और कितना मतलब प्रॉब्लम ऐसे किसी पर्सन को फेस करना पड़ रहा होगा। यही नहीं, चेस कोचेस की भी हम लोग बात कर लेते हैं। आप ये वाले एक स्क्रीनशॉट को देखो, ठीक है, ये व्हाट्सएप पे से आया कि भाई ये एक पर्सन है जो चेस कोचिंग करता था, और इसने लिखा लास्ट पेंडिंग सैलरी 6,000, दिस मंथ सैलरी टिल टुडे 1750, टोटल सैलरी 7,750। ठीक है, ये शायद कोई पार्ट टाइम कोच होगा, वरना चेस कोचेस की सैलरी इससे बहुत ज्यादा है, ये मैं आपको अभी से बता के रखता हूँ। ठीक है, आप डबल ही पकड़ लो, ठीक है, ज्यादा मत ये कर लो। ओके, तो चेस कोचेस के साथ में भी ऐसे फ्रॉड्स हो रहे हैं। उसके अलावा आप ये भी एक चीज देखो, ये है एक टूर्नामेंट वाला स्क्रीनशॉट जो आया है। ऑर्गेनाइजर्स जस्ट पोस्टपोन द टूर्नामेंट एब्रप्टली एंड नॉट इवन गिविंग रिफंड फॉर दोस्त who cannot attend on the next mentioned date, citing the reason that there were not enough participants। तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई किसी ऑर्गेनाइजर ने एक चेस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की। अब मान लो अब चेस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना है तो खर्चा भी होगा, वेन्यू का कॉस्ट लगेगा, है ना, बहुत सारे कॉस्ट, आर्बिटर कॉस्ट, चेस बोर्ड भाड़े पर लेने होते हैं, उन सबका कॉस्ट, तो ये सारे कॉस्ट लगते होंगे। तो मान लो उसको चाहिए कि भाई कम से कम 100 प्लेयर्स आए तब जाके कॉस्ट कवर होगा, बट आए 50 प्लेयर, तो अब क्या? तो अब जो भी पर्सन है वो खुद का लॉस बचाने की कोशिश तो हर कोई करेगा, लेकिन ये कोई सही तरीका नहीं है, ये तो मैं भी मानता हूँ। क्योंकि अगर आपने कोई चीज कमिट की है तो भाई आपका काम है उसको डिलीवर करो। तो इनका ऐसा कहना है कि चेस टूर्नामेंट रखा गया और उसके बाद में सडनली उसको पोस्टपोन कर दिया गया है ना। आप इमेजिन करो, आपका 2 दिन बाद टूर्नामेंट है और सडनली टूर्नामेंट का न्यूज आता है कि पोस्टपोन हो गया है 1 महीने के लिए, और अभी आपको रिफंड भी नहीं मिलने वाला है। मान लो आप 1 महीने बाद उस पर्टिकुलर डेट पर अवेलेबल नहीं हो,
बट फिर भी आपको रिफंड नहीं मिलने वाला है। ये चीज इसमें क्लियरली बताई गई है। तो मतलब आप कोई भी लेवल पर जाओ तो ये फ्रॉड्स वगैरह होने के जो चांसेस है इसमें मतलब है, चांसेस है, कुछ भी हो सकता है। तो अब इन सबसे बचना कैसे? तो मैं सबसे पहले ना आपको टूर्नामेंट वाला पार्ट कवर कर देता हूँ, क्योंकि चाहे कोई किसी भी लेवल पे हो, चेस टूर्नामेंट एक ऐसी चीज है जो हर कोई शायद एटलीस्ट ऐसा सोचता होगा कि कुछ टूर्नामेंट्स तो यार मैं मजे के लिए ही सही बट खेल जरूर लूं। ओके, तो मैं आपको ना एक जेन्युइन सोर्स के साथ यहाँ पर बताने वाला हूँ कि भाई मैं खुद कैसे एक जेन्युइन चेस टूर्नामेंट सर्च करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ मैंने मेरे फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हुई है, आपको दिख रहा होगा ऐप। इस ऐप का नाम है चेस इवेंट्स, ठीक है। तो मैं जनरली इसी में से टूर्नामेंट्स वगैरह जो है वो सर्च कर लेता हूँ। ये बिल्कुल फ्री टू यूज ऐप है। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, आपको प्ले स्टोर पे, एप्पल स्टोर पे ये ऐप मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो इसमें ऑप्शन नंबर वन है इवेंट्स। जब मैं इवेंट्स पे क्लिक करता हूँ, ओके, अब मैं यहाँ पे जो टुडे लिखा है, टुडे के जगह पे क्लिक कर रहा हूँ ऑल, गेट इवेंट्स। तो अब महाराष्ट्र में, ठीक है, मैंने आप देख सकते हो यहाँ पर स्टेट भी लिखा है महाराष्ट्र। तो मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो महाराष्ट्र में जहां जहां भी टूर्नामेंट्स होने वाले हैं और जो अच्छे टूर्नामेंट्स है, जो जेन्युइन टूर्नामेंट्स है, उनका यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगा। कि आप देख सकते हो जैसे ये जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 8 KICC ओपन, GH रायसोनी मेमोरियल, ठीक है, ये सारे ऐसे ऐसे नाम वगैरह सब लिखे हुए हैं। और अगर आपको रजिस्टर करना है तो बहुत सिंपल, आप इसके डिटेल्स में जाओ और यहाँ पर ब्रोशर पर जाओ, यहाँ पर से आपको ब्रोशर डाउनलोड हो जाएगा। उसके अलावा आपको अगर रजिस्टर करना है तो आपको रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है, रजिस्टर पे क्लिक करो, इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपका रजिस्टर करना हो जाएगा। तो आप जिस भी स्टेट में रहते हो आप वहां से वहां का देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे महाराष्ट्र की जगह कोई और स्टेट डाल के देखता हूँ, तो मैं महाराष्ट्र की जगह मान लो मैंने यहाँ पर डाल दिया बिहार, ठीक है। बिहार अगर मैं डालता हूँ तो बिहार में होने वाले जितने टूर्नामेंट्स है, जो अभी में आने वाले हैं जेन्युइन टूर्नामेंट्स है, उसकी लिस्ट मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। उसके अलावा इसमें एक ना बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। अभी हर कोई ना ऐसा रेडी नहीं होता है कि भाई उसको चेस टूर्नामेंट खेलना ही है। तो किसी की इच्छा होती है यार मुझे ऑफलाइन खेलने मिल जाए और कोई मुझे ऐसा कोई पार्टनर मिल जाए, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो एक बहुत ही सिंपल सी चीज है। सेकंड ऑप्शन आप देख सकते हो मीटअप्स। जब मैं मीटअप्स पे क्लिक करता हूँ, ये तो मैंने आई एम अवेलेबल अभी ऑफ रखा हुआ है। अभी मैं इसको जब ऑन कर देता हूं तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि भाई मेरी खुद की क्या डिटेल्स है, मेरी रेटिंग, chess.com रेटिंग वगैरह हर चीज यहाँ पर लिखी आ रही है। नंबर अगर आपको डालना है आप डाल सकते हो और यहाँ पर सेव कर सकते हो। और जब आप आई एम अवेलेबल पर जाओगे उसके बाद में अगर कोई और पर्सन भी आपके पर्टिकुलर टाइम जोन में वगैरह अवेलेबल है, तो आप मिलकर ऑफलाइन उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ चेस खेल सकते हो। इस तरह से आप अपना क्लब भी बना सकते हो। या फिर अगर आपको क्लब नहीं बनाना तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑप्शन चेस क्लब्स का, तो चेस क्लब पे क्लिक करो और जहां पर भी आपको जाना है, आप जैसे मान लो ये मैंने ऑल पर डाला हुआ है अभी, तो अभी यहाँ पर जो रजिस्टर्ड क्लब्स है, जो जेन्युइन अच्छे क्लब्स है, टोटल ऑफ 8 क्लब्स का लिस्ट मुझे यहाँ आ रहा है। तो आप जहां भी रहते हो उस अकॉर्डिंग आप इन क्लब्स को वगैरह चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा अभी ऐसा होता है कि भाई शायद आप हर बार चेक ना कर पाओ, आपका फेवरेट कोई टूर्नामेंट वगैरह आ रहा है वगैरह, तो यहाँ पर एक व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप चैनल पे आप क्लिक करोगे तो आप चेस इवेंट्स के व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन हो जाओगे। वहां पे रेगुलरली अपडेट्स आते रहेंगे। तो अगर बाय चांस आपका मिस भी हो गया ऐप को देखना, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। इसमें वगैरह बहुत सी चीजें और भी है, जैसे फाइंड कोचेस। तो आप एक जेन्युइन कोचेस जो है वो यहाँ से फाइंड कर सकते हो, अकेडमीज वगैरह। लेकिन वहां पर भी क्या चीजों का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। उसके अलावा आप आपके यहाँ पर नोट्स बना सकते हो कि भाई अगर आपको कोई नोट्स वगैरह चाहिए तो। पेयरिंग अलर्ट, जैसे जो लोग चेस टूर्नामेंट खेले उन लोग को पता होगा कि एक वेबसाइट है जिसका नाम है चेस रिजल्ट्स। तो जब मैं पेयरिंग अलर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं जिस टूर्नामेंट में खेलने वाला हूँ मुझे यहाँ का उसका लिंक यहाँ पर डालना है और सेव कर देना है। जब मैं सेव कर दूंगा तो जब भी मेरा पेयरिंग लगेगा यहाँ पर मुझे अलर्ट आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है क्रिएट पीजीएन। क्रिएट पीजीएन में जब भी मैं क्लिक करूंगा तो भाई मुझे बस यहाँ से फोटो लेना है मेरे खेले हुए गेम का और एक पीजीएन फॉर्मेट में वो गेम बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल आपको दिख रहा है कि बहुत ही अच्छे से हर एक चीज यहाँ पर आपके लिए मैनेज हो जाएगी। तो चलो टूर्नामेंट्स के बारे में तो हमने बात कर ली। अब कोचिंग और चेस कोचेस इनके साथ होने वाले फ्रॉड्स के बारे में भी हम लोग बात कर लेते। तो हम लोग हमारे उस पहले वाले स्लाइड पे वापस आते हैं कि भाई यहाँ पे क्या हुआ था कि 30,000 रुपीज एडवांस में दे दिए गए थे। एक सिंपल चीज आप क्या कर सकते हो इससे बचने के लिए, भाई एक इतना ज्यादा पैसा आप एकदम से एडवांस में मत दो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब आप इस सेकंड स्क्रीनशॉट को देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लॉस्ट 65,000 प्लस रुपीज एंड स्टिल काउंटिंग, ठीक है। ये एक पोस्ट है जो मुझे लिंक्डइन पर मिला है।
ये एक पर्टिकुलर एकेडमी के बारे में बात हो रही है इधर, तो मैंने बस उसका नाम यहाँ पर इसलिए छुपाया है क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता कि भाई एक सिंगल एकेडमी फोकस्ड हम लोग इस चीज के ऊपर जाए। और इसके बाद मैं आपको मेरा भी इस एकेडमी से रिलेटेड एक स्टोरी बताने वाला हूँ। This is the company, one of the market leaders in the chess coaching domain. Now there are hundreds of parents and coaches who did not receive any refund or salary for the last 2 months, despite being profit making. ठीक है, मतलब ये एक ऐसी कंपनी है जो, मतलब मैं आपको बताता हूँ, आपको मैं मेरा भी स्टोरी यहाँ पर बताता हूँ। अराउंड 2-3 साल पहले की बात है, 2022 वगैरह की बात होगी मोस्टली, जब मैं इतना ज्यादा मतलब चेस कोचिंग में नहीं था। मैं बस मेरा कॉलेज खत्म कर चुका था और मैं अभी फुल टाइम चेस कोचिंग की तरफ जाकर पूरा चेस में करियर बनाना चाहता था। तो ये एक ऐसी एकेडमी थी, आप ऐसे समझो ऑनलाइन वर्ल्ड में, कि हर एक चेस कोच इसका पार्ट बनना चाहता था। इवन मैंने भी उसमें अप्लाई किया था, मेरा भी हो गया था सब कुछ, इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह हर चीज। बट मैं ना थोड़ा सा ऐसा इंसान हूं कि मैं थोड़ा ना रीडिंग बहुत ज्यादा करता हूँ। जैसे अगर कोई भी अकेडमी, मैं और भी अकेडमीज के साथ काम कर चुका हूँ, अभी भी करता हूँ, वो बात नहीं है, बट इसमें ना मुझे कुछ ऐसी अजीब चीजें लगी कि भाई सब कुछ होने के बाद भी मैंने फिर इसको कैंसिल आउट कर दिया था। उसका रीजन आप समझो। पहले तो इसको मैंने ज्वाइन क्यों कर रहा था, ये तो क्योंकि एक मार्केट लीडर्स में से आते हैं। ये उस टाइम पे करते थे 450 रुपीज पर आवर, ठीक है, पर क्लास का 450 रुपीज मिलने वाला था, उस टाइम की बात मैं कर रहा हूँ। तो जो मेरे लिए तो डेफिनेटली बहुत अच्छी अमाउंट होगी। आप लोग भी अगर मतलब चेस कोचेस है वगैरह, तो आप लोग समझ सकते हैं 2022 450 पर आवर ऑनलाइन क्लास लेने में डेफिनेटली बहुत अच्छा अमाउंट है। जैसे अगर आप 4 घंटे भी करते हो, जैसे पार्ट टाइम 4 घंटे कंसिडर होता है, तो आप 1800 रुपीज पर डे, और आप उसको मल्टीप्लाई करो जितने दिन आप काम करना चाहते हो। जैसे अगर आप 20 डेज काम करना चाहते हो, कि भाई हफ्ते में 2 दिन 3 दिन छुट्टी लेना है लेकिन सिर्फ 20 डेज काम करना है, तो भी आपके मंथ के 36,000 रुपीज इजिली बन सकते थे। और उनके पास में उतने स्टूडेंट्स वगैरह भी थे। बट मेरा क्या रीजन था कि मैंने उस एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया। अब जैसे मैंने बताया, मैं सब कुछ पढ़ता हूँ, तो उसमें कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, यस हर एक के होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनके यहाँ जो एम्प्लॉई है वो अच्छे से काम करे। बट वहां के कंडीशंस ना बहुत ज्यादा अजीब थे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। और इस वे में तो किसी मैंने एकेडमी के देखे नहीं थे। तो उसमें क्या चीजें लिखी हुई थी जो मुझे अब तक याद है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें लिखा हुआ था कि अगर मैं 5 मिनट लेट भी अगर क्लास ज्वाइन करता हूँ, ओके, अगर 5 मिनट लेट भी किसी भी कारण से किसी भी क्लास को 5 मिनट लेट ज्वाइन करता हूँ, तो वो पर्टिकुलर क्लास में मुझे एक पेनल्टी लगेगी, और हाफ ऑफ द मेरा जो उस पर्टिकुलर क्लास का फीस है, पैसे समझ लो, या फिर मेरा सैलरी है, वो कट ऑफ कर दिया जाएगा। ओके, उसके अलावा अगर मैं किसी भी कारण से विद इन 24 आवर्स अगर मैं उस क्लास को कैंसिल करता हूं, जैसे मतलब आज मेरा क्लास है लेकिन कुछ इमरजेंसी आ गया, कुछ हो गया, लेकिन मैं आज क्लास नहीं ले सकता, तो फिर अगर मैं उसको कैंसिल करता हूं, तो मेरे ऊपर पेनल्टी चढ़ेगी। और वो पेनल्टी थी 750 रुपीज की, ठीक है, मतलब मिलने वाले थे 450, वो तो नहीं मिलने वाले, लेकिन उसकी जगह 750 रुपीज मुझे देने पड़ेंगे, मेरे सैलरी से 750 कट ऑफ हो जाएगा। तीसरी चीज, अगर वहां पे डेमो शेड्यूल है, तो ये ऐसी एकेडमी थी जो डेमो के भी पैसे देती थी। मतलब अगर आप डेमो लेते हो, जैसे कोई भी अगर पर्सन ज्वाइन करता है एकेडमी को, तो उसका एक एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई एक डेमो क्लास हो जाए, देख लिया जाए कि टीचर कैसा है, एकेडमी कैसी है, हर चीज मतलब चेक हो जाएगी। तो उस टाइम पे वो लोग, और डेमो तो देखो पेरेंट्स को तो फ्री में मिल जाता था, लेकिन कोचेस को वो लोग पैसे दे रहे थे अराउंड 120 या 150 रुपीज कुछ तो था, कि उतना वो देने वाले थे। लेकिन अगर आपने डेमो के लिए यस बोला है कि भाई मैं हाँ इस टाइम में डेमो लूंगा, लेकिन किसी भी कारण से 24 घंटे के अंदर भी अगर आपने बताया, मतलब आपको अगर कैंसिल करना है तो 24 घंटे पहले बता के रखो कि भाई वो आपको कैंसिल करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा करते हो कि भाई 24 घंटे के अंदर डेमो कैंसिल करते हो, तो आप पे पेनल्टी चढ़ेगा 350 रुपीज का। ये एक्चुअल में हुआ है, मैंने सब पढ़ा था। उसके बाद में और एक चीज थी कि भाई अगर आप पे पूरे मंथ में 3 ऐसी पेनल्टीज अगर लग जाती है, तो हाफ ऑफ द सैलरी डायरेक्टली डिडक्ट हो जाएगी। मतलब अगर आपने वो 36,000 का आपने वो सपना देख के उस अकेडमी को ज्वाइन करके वहां पे कमाने का सोचा, तो भाई 50% ऑफ द सैलरी आपकी साफ हो जाएगी। देखो, हर एक अकेडमी की कुछ चीजें होती है, रूल्स होते हैं कि जिससे वो एम्प्लॉय को मतलब सही से काम करे, हर कोई एक्सपेक्ट करता है, ये बिल्कुल मैं उससे अग्री हूँ। बाकी भी अकेडमीज है, उनके भी है, लेकिन ये रूल्स ना बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स है। ये मतलब ऐसा है कि कहीं ना कहीं आप फंसोगे इस रूल्स में। मतलब कुछ कैमरे का रूल, कुछ भी हो जाएगा भाई, कुछ तो हो ही सकता है, 3 होना कोई बड़ी बात नहीं होती है। जो लोग चेस कोचिंग करते हैं उनको समझ में, मतलब उनको पता ही होगा ये सारी चीजें। तो फिर
इतना भाई, इतना ड्रास्टिक। मैंने बोला भाई ये भाई कितना भी पे करते रहे, और मैं उस टाइम ऐसे कंडीशन में भी नहीं था कि भाई मतलब ऑफर को रिजेक्ट कर पाऊं, बट आई वॉज स्टिल ओके कि नहीं भाई चलो कुछ तो और देख लेंगे, कैसे तो और बना लेंगे करियर, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं जाने वाला। और उस तरीके से मैं बच गया था। और मैं बच गया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके बाद कुछ चीजें हुई जो मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, अभी आप आगे इस पोस्ट को पढ़ो। तो यहां पर ना क्या हुआ है कि अब जैसे द फाउंडर, ठीक है, यहाँ पर फाउंडर का नाम लिखा था, द फाउंडर ऑफ दैट अकेडमी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग फॉर लास्ट 2 मंथ्स। ठीक है, ये जब मैंने खुद रिजेक्ट किया, मतलब उस टाइम पे मेरा प्रोसेस हो गया था, उसके 2-3 महीने बाद ही ये चीजें हो चुकी थी कि एंड नाउ अ डेज यू कैन फाइंड हर स्क्रोलिंग लिंक्डइन एंड लाइकिंग एंड कमेंटिंग ऑन द पोस्ट, प्रोबेबली एंजॉइंग एंड चिलिंग विद कोचेस एंड पेरेंट्स मनी। ठीक है, ये एक पर्सन ने लिंक्डइन पे लिखा है। उस अकेडमी का जो वीपी था, दिस पर्सन वॉज assuring all the unpaid coaches about pending money, and now you can find him commenting interested on many job opportunities in LinkedIn post। मतलब वो जिन कोचेस को पैसा नहीं दिया, जहां तक मुझे पता चला था 3-3 महीने की सैलरी इस कोचेस को नहीं दी गई थी। मतलब आप एज्यूम कर रहे हो आपको 30-35 हजार रुपए मिलेगा, 3 महीने का हो जाता है वो, मतलब 60,000 से भी ऊपर का मतलब वो अमाउंट जा रहा है, और आप अज्यूम कर रहे हो कि आपको मिलेगा, बट नहीं नहीं, सॉरी 60 का, 3 महीने की हम लोग बात करें तो 90,000, 1 लाख रुपीज पर कोच के जो अमाउंट्स थे वो सारे के सारे डिफ्रॉड कर दिए गए, उनको मतलब नहीं दिया गया था। और वो जो वीपी है उसका, वो कमेंट कर रहा था अलग अलग पोस्ट पे कि भाई वो खुद जॉब ढूंढ रहा है। एंड सेम स्टोरी इज गोइंग विद द लाइक रेस्ट मैनेजमेंट, they are relaxing and no action has been taken, parents asking for refunds but getting nothing, coaches asking for their payment got nothing, below is the screenshot of parents who lost। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो $780 था, ओके ये वाला वो स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे मतलब वो सिर्फ इंडिया में ऑपरेट नहीं कर रहे थे, वो पूरे वर्ल्ड वाइड ऑपरेट कर रहे थे। आई पेड $780 सिंस 2 months क्लासेस आर नॉट रेगुलर, आई आस्क्ड देम टू रिटर्न बट नो रिप्लाई फ्रॉम देयर साइड। अब देख लो ना भाई $780 कितना होता है, अभी $80 का यहाँ पर क्या कहते हैं, सॉरी $80 का, अभी तो 87 रुपीज हो चुका है, बट फिर भी आई थिंक उस टाइम पे अज्यूमिंग 80 रुपीज समथिंग होगा। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ 780 इंटू 80, मतलब 62,000 रुपीज की यहाँ पर बात हो रही है कि भाई इतना पैसा दिया था। तो भाई पेरेंट्स से मुझे एक चीज बोलनी है कि भाई तुम लोग क्या देख के इतना पैसा देते हो, आप लोग ये सच बताओ, क्या सोचते हो आप कि भाई मतलब इतने सारे पैसे दे देंगे और वो रेगुलर कंटिन्यू करेगा। मैं आपको एक चेस अकेडमी की सीधी सीधी बात बता दूं, अब चेस अकेडमी में चल कैसे रही है, वहां पे मेरे जैसे कोचेस और भी जो कोचेस है वो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लो आपका मेरे साथ में डेमो हुआ, मेरा अकेडमी के साथ में कुछ खराब हुआ, मैं तो अकेडमी छोड़ दूंगा। अब आप मुझे कैसे ढूंढोगे, क्योंकि कॉन्टेक्ट डिटेल शेयर करना अलाउड नहीं होता है, और उसमें मेरी गलती भी नहीं है। अगर आपने मुझे ढूंढ भी लिया तो आप करोगे क्या, क्योंकि पैसे आपने मुझे दिए नहीं है, पैसे आपने दिए अकेडमी को। मतलब डेमो आपने किसी से ले लिया, आपको डेमो किसी का पसंद आ गया, लेकिन अब वो पर्सन उस अकेडमी में काम ही नहीं कर रहा है, पैसे आप दे चुके हो, रिफंड आपको मिलने नहीं वाला है, या आप क्लियरली ले लो रिफंड कोई देता नहीं है, इंडिविजुअल चेस कोचेस ही रिफंड देते हैं, ये मुझे इतना मतलब पता है। कुछ अकेडमीज देती है रिफंड, ऐसा नहीं कि मैं सारी अकेडमीज की बात कर रहा हूँ, कुछ कुछ इंडिविजुअल कोचेस भी इससे भी बेकार तरीके से स्कैम्स करते हैं, ये भी मुझे पता है। ओके, बट उन सबसे हमको बचना पड़ेगा। आप इतने सारे पैसे दे क्यों रहे हो, मतलब क्या होता है ना कि ऐसा कोई टाई वाई पहन के आदमी ऐसा बैठ जाता है तुम लोग के सामने, ठीक है, देखो इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं, लेकिन आपको ये चीजों से सुनना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप इसमें ऑफेंड हो रहे हो तो भाई पैसे कमा दो, उसमें कोई, फिर आपको पैसे कमाना अच्छा लग रहा है और मेरी बात बुरी लग रही है तो भाई देख लो, फिर आपकी चॉइस है। टाई पहन के एक आदमी बैठ जाता है आपके सामने कंप्यूटर के सामने, बैकग्राउंड भी उनका लगा होता है उनके एकेडमी के नाम के साथ में, और एक इंग्लिश में वो बोल रहा था यस वी विल डू दिस, आवर कोचेस आर लाइक दिस। अरे वो कोचेस सारे के सारे वही है, मेरे जैसे ही कोचेस है, ऐसे कोई वो कहीं से अंतरिक्ष से उठा के लाए हुए कोचेस नहीं होते। ठीक है, काम करने वाले सारे कोचेस सेम होते हैं। पहले तो आप उस चीज को समझो कि भाई सी वी हैव दिस रिजल्ट्स दैट रिजल्ट्स योर चाइल्ड विल बी फ्रॉम हियर टू देयर, ऐसे भाई 4 इंग्लिश के शब्द सुन लेते हो तुम लोग और ये चीज करते हो, तो ये चीजें मत करो, पहले तो मैं वो बोलूंगा। ठीक है, इवन मेरा एक स्टूडेंट है, मुझे याद है इसी सेम अकेडमी का हुआ था, उन्होंने रजिस्टर किया था एक कैंप के लिए और उनके पैसे डूब चुके थे, उन्होंने मुझे बताया। ठीक है, वो मतलब अभी यूएस में रहते हैं, लेकिन वो है महाराष्ट्र से ही है प्रॉपर, तो मेरा उनसे मतलब रेगुलर बात वगैरह भी होता था।
और उन्होंने ऐसे ही मतलब एनरोल इसलिए किया था क्योंकि वो जो कैंप था वो उन्होंने बताया था कोई तो इंटरनेशनल मास्टर या तो कोई तो ग्रैंड मास्टर, कोई तो बड़ा टाइटल प्लेयर उस कैंप को लेने वाला है। तो उन्होंने मुझसे पूछा था एक मतलब पूछा नहीं था, उन्होंने मुझे बताया था कि हम ऐसे ऐसे एनरोल कर रहे हैं। तो मैं बोला ठीक है भाई, देखो अब कहाँ एनरोल कर रहे हैं, अकेडमी का नाम उन्होंने बताया नहीं था। मैं बोला ठीक है, कोई तो कैंप होगा, कर लो। तो उन्होंने किया और फिर उन्होंने बताया कि अरे भाई हमारे तो पैसे ही लॉस हो गए, हमने किया था। मैंने बोला आपने करने से पहले तो मुझे कुछ डिटेल्स अच्छे से आपने बताया नहीं। मैं बोला चलो ठीक है, बट ऐसे मैंने कुछ बोला नहीं क्योंकि वो भी मतलब टेंशन में थे ऑब्वियसली, तो हम लोग उसमें क्या बोलेंगे। अब देखो नेक्स्ट वाला यहाँ पर कमेंट, व्हाई डिड द कंपनी शट डाउन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग पूछ रहे होंगे कि भाई अगर कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी और इतनी लीडिंग कंपनी है तो शट डाउन कैसे हो गई। they took as much money as they could until they very last moment from parents, didn't pay trainers for 3+ months and shut down to the company। ठीक है, ये सारी चीजें लिंक्डइन पर बातें वगैरह हो रही थी और ये सारे लिंक्डइन वाले ही पोस्ट है। आप इस चीज को पहले तो समझ लो। उसके अलावा आप ये वाली चीज देखो, ये दूसरे अकेडमीज का भी है। ठीक है, सारा का सारा एक ही अकेडमी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। एक ये चेस कोच का एक्सपीरियंस है, उसने बताया नहीं मिलने वाली है सैलरी, ऑपरेशन टीम ने मना कर दिया है ड्यू टू लॉस ऑफ योर वर्क, इनडिसिप्लिन नेचर एंड रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द नंबर। मतलब कि भाई वो बोल रहा है कि भाई तुम कोच ही, तुम ही गलत हो कि भाई तुम्हारी वजह से हमको लॉस हो गया, तुम ही भाई कर रहे नहीं थे, तुमको जाओ, हम कोई कुछ नहीं दे रहे, हम तुमको पैसा ही नहीं दे रहे, जाओ निकलो यहाँ से। ये चीजें हुई है। तो चेस कोचेस और जो पेरेंट्स है वो भी लोग इन सब चीजों को भाई थोड़ा सा ध्यान दो। एकदम कहीं पे किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। इवन मैं भी चेस क्लासेस लेता हूँ तो हम मेरा ये रहता है कि भाई मैं 10 क्लासेस का फीस एडवांस में लेता हूँ, आपको क्लियरली बता रहा हूँ। इवन वहां पर भी फ्लेक्सिबिलिटी है। मैं ये पेरेंट्स को ये बात भी बोलता हूँ जिनको भी अगर थोड़ा भी लगता है कि नहीं भाई हमने 10 क्लास का दे दिया और आप भाग गए तो मैं बोला ठीक है भाई, आपका भी सोचना सही है, आप कोई गलत नहीं सोच रहे हो, तो भाई ठीक है। तो मैं एक क्लास का फीस, ठीक है, एक क्लास का फीस देकर क्लासेस किए ऐसे भी पेरेंट्स है। इवन मान लो मैं भाग नहीं गया, बट अगर किसी को मेरा नहीं पसंद आया तो भाई कम से कम आपका पैसों का लॉस तो नहीं होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं एक क्लास आपने लिया और उस पर्टिकुलर क्लास आपको पसंद नहीं आया, और तो फिर आप नेक्स्ट टाइम से डिसकंटिन्यू कर सकते हो ना। ज्यादा से ज्यादा कितना लॉस हुआ आपका एक क्लास की फीस का, 62,000 कहाँ और एक क्लास का फीस 500 कहाँ, इस सब में बहुत बड़ा फर्क होता है। प्लस ये जो अकेडमीज जो होते हैं इनके आप एक बार फीस देखो, कम से कम शुरू होती है 700-800 से, जाती है 1000-1200-1300 तक। कोचेस को जो मतलब मुझे पता है कि कुछ कुछ अकेडमीज तो ऐसे कि 150-200 रुपीज पर आवर के हिसाब से पैसे देती है। मतलब इट्स लाइक लिटरली नथिंग। 10% ऑफ द फीस कोचेस को दी जाती है, ऐसे कुछ कुछ अकेडमीज करती है। तो भाई जो चेस कोचेस है वो भी थोड़ा सा भाई दिमाग लगाओ, कहाँ काम करना है कहाँ नहीं करना है। डेफिनेटली आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भाई आप कुछ भी करो। ठीक है, थोड़े टाइम आपने किया, आप थोड़ा अपॉर्चुनिटीज देखो, बहुत सी अच्छी अकेडमीज है मार्केट में, आप उनके साथ जा सकते हो। पेरेंट्स को भी वही चीज बोलूंगा मैं, कोचेस को भी बोलूंगा, टूर्नामेंट के लिए भी बोलूंगा कि भाई जो लोग टूर्नामेंट प्लेयर्स है थोड़ा सा ध्यान दो, कहीं भी एब्रप्टली कुछ भी ये मत करो, लालच में तो भाई बिल्कुल भी मत जाओ। क्या होता है, ऐसा बोला जाता है कि भाई आप 10 ही क्लास करोगे ना तो आपको 10,000 रुपए लग जाएंगे। ठीक है, बट उसी के जगह अगर आप 30,000 देते हो तो आपको 30 नहीं, हम लोग 40 क्लासेस दे देंगे। तो फिर कोई भी क्या सोचता है, अरे वाह इतने सारे क्लासेस मिल जाएंगे, मतलब 1,000 रुपए से वो कॉस्ट कितना कम हो जा रहा है, तो चलो हम लोग ऐसे करते हैं। और फिर उसके बाद में भाग गए, और फिर अगर भागे भी नहीं अकेडमी, अगर कोच ही छोड़ के चला गया, आप क्या कर लोगे, मुझे ये बताओ ना। फिर ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपको खुद से पूछना चाहिए, इस चीज को आपको समझना चाहिए। ये टॉपिक मैंने चूज ही इसीलिए किया है कि भाई इसमें कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कुछ नहीं है मतलब चेस से रिलेटेड, लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि भाई आप फ्रॉड्स में फंसो नहीं। अभी हम लोग बात करते हैं उन प्लेयर्स के बारे में भी जो ऑनलाइन खेलना पसंद करते हैं और ऑनलाइन खेलते हैं, कैजुअली वगैरह खेलते हैं। तो ये चीज ना, ये एक रिपोर्ट है जो मैंने chess.com पे, मुझे याद आ रहा है कभी तो मैंने पढ़ी थी, कुछ एक आध साल पहले की बात होगी जब मैंने पढ़ी थी। किसी ने फोरम ऐसा, मतलब वो chess.com में फोरम्स वगैरह लिखे जाते हैं, तो किसी पर्सन ने ये चीज लिखी थी। तो भाई लोग लड़की के नाम से अकाउंट खोलकर लड़कों को बेवकूफ बनाते हैं, वहां से नंबर लो, ये वो है ना, मतलब बिल्कुल डेटिंग साइट ऐसे, ये साइट इस तरीके से भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो इन सब चीजों से भी सावधान रहो,
क्योंकि क्या होगा, आप लोग रिपोर्ट कर दोगे, chess.com भले ही अकाउंट को बैन कर देगा, लेकिन बैन होने से पहले अगर कुछ कांड हो गया तो फिर भाई आप क्या कर लोगे, है ना। आप लोग तो बस मीठी मीठी बातों में फंस जाओगे, अरे वाह चेस खेलने वाली, और भाई गए, फिर आपके पैसे गए, वांदे लग गए, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। बट फिर भी बहुत ध्यान रखा जाता है। बट आप खुद, पहला काम होता है कि आप खुद से खुद का ध्यान रखो, क्योंकि हर दिन फ्रॉडस्टर कुछ ना कुछ नए स्ट्रेटेजी के साथ आएंगे। आपको ध्यान रखना है कि भाई आप जेन्युइन सोर्सेस के साथ ही जाओ। और एक और तरीका क्या होता है जेन्युइन सोर्सेस का, कि भाई अगर आपके कोई जान पहचान में है और उसने कहीं क्लासेस लिए, थोड़ा आसपास देखो ना भाई, थोड़ा आसपास ढूंढो, तो आपको बहुत सारी चीजें, बहुत से जेन्युइन सोर्सेस मिल जाएंगे। रेकमेंडेशन होता है एक दूसरे का, ओके, उस चीज पे बहुत सारी चीजें वर्क करती है। जैसे मेरे जो बहुत से स्टूडेंट्स हैं, वो अभी के स्टेज में रेकमेंडेशंस पे सबसे ज्यादा आते हैं। मतलब मेरे मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 90% ऑफ द मेरे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं से किसी और स्टूडेंट के थ्रू रेकमेंडेड है, तो उनको ऑलरेडी ट्रस्ट ज्यादा रहता है। तो ये सारी चीजें करो ना। और फिर भी आप भी पूरा ट्रस्ट करते हुए मत जाओ, एक लिमिटेड अमाउंट दो, कि भाई कुछ हो भी गया तो भाई आप क्या कर लोगे, ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। तो उस चीज को भी आप लोग समझो। होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये अवेयरनेस वीडियो, आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, आप शेयर करो इस वीडियो को लोगों के साथ में, कि भाई उनको भी पता चले कि भाई क्या चीजें हो रही है और कैसे इन चीजों से बचना है। क्योंकि आप किसी भी लेवल के, किसी भी तरीके से चेस से रिलेटेड हो, आपके साथ में कोई भी फ्रॉड हो सकता है। तो चलो भाई, अभी वीडियो को लाइक कर दो। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको और चाहिए तो मुझे वो भी कमेंट करो कि भाई यस, कि आप स्ट्रेटेजीज के अलावा ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी लेके आओ, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में बहुत टाइम से हूँ। मेरा एक्सपीरियंस और जो मैंने चीजें देखी है, दैट इज ड्रास्टिक। उतना तो मैं कभी कुछ शेयर करता नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको चाहिए कि वो एक्सपीरियंसेस भी शेयर हो, तो आप बिल्कुल उस चीज को कमेंट करो। धीरे धीरे हम लोग ऐसे नए नए टॉपिक्स एक्सप्लोर करते जाएंगे, और बिल्कुल वो देखते जाएंगे कि भाई फिर कैसा होता है, क्या होता है। आप लोगों को चेस के अलावा भी चेस में ही कुछ सीखने मिले, वो भी इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस तो भाई डेफिनेटली जरूरी है। चलो अभी बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।